हाय एवरीवन, दिस इज नीरन कुमार। वेलकम बैक टू क्लास 10th मैथमेटिक्स जीरो से हीरो बैच में। जीरो से हीरो बैच के अंदर क्लास 10th मैथमेटिक्स के हम लोग अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर अप किए थे। देन उसके बाद से एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्यूशन किए थे फंडामेंटल थ्योरम के बेस पे जो पूछता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। रीविजिटिंग इरेशनल नंबर क्या होता है भाई कि दोबारा से इरेशनल को पढ़ना। क्लास 9 में पढ़े भाई, 10th में भी स्टार्टिंग में पढ़े, फिर दोबारा से पढ़ना। क्यों दोबारा से पढ़ना है भाई? ये मैं नहीं कर रहा हूं पढ़ने के लिए, ये आपका एनसीईआरटी कह रहा है। आप अपने एनसीईआरटी को उठा के देखो, एक्सरसाइज 1.1 के बाद जो आपका अगला कॉन्सेप्ट होता है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। क्यों दोबारा से इरेशनल पढ़ना है भाई? क्योंकि ये जो टॉपिक होता है आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डायरेक्ट हर बार आप पेपर उठा के देख लो, 2026 का पेपर उठा के देख लो भाई, 2024 का पेपर उठा के देख लो, 25 का उठा के देख लो भाई, हर बार इस पोर्शन से आपके क्वेश्चन बनता है। वही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई जो कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट के अंदर जो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए देता है, वही तो ये चीज है भाई। एक चीज मैं बता दूं भाई कि इस पोर्शन को जितने भी यूट्यूब के टीचर होते हैं बेसिकली ये लोग क्या करते हैं भाई, उड़ा देते हैं। रीविजिटिंग इरेशनल नंबर का मतलब थोड़ी ना कि सिर्फ इसमें आपको इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, बस ये थोड़ी ना होगा भाई। इसके अतिरिक्त भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमको उस लेवल का प्रूव करना है। आप भी जानते हो भाई, आपके एग्जाम में इरेशनल प्रूव करने के लिए दो तरीका होता है, मतलब दो मेथड होते हैं, दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक आपका प्योर इरेशनल, दूसरा आपका इम्प्योर। इसी वीडियो के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर भाई, इसी कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि जो ये इरेशनल नंबर है आगे दो पार्ट में डिवाइड है, एक प्योर इरेशनल, एक इम्प्योर भाई। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं भाई कि रीविजिटिंग इरेशनल नंबर क्या होता है। जैसा कि आप पढ़े हो भाई, क्या आपके यूट्यूब वाले टीचर, आपके स्कूल में टीचर भाई, जहां तक ले आपको जानकारी है क्या होता है कि एनी नंबर which cannot be, any number which cannot be represent in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0, this is known as इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है भाई? दुनिया का वो हर एक संख्या जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में न रिप्रेजेंट करें भाई, वही क्या कहलाता है? इरेशनल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स में आपकी स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जितने भी हुए भाई, वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या कहलाता है? जो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो। जैसे मैं कहता हूँ भाई कि 1 किसी का स्क्वायर है भाई, तो आप कह दोगे कि 1 का स्क्वायर है, तो जो 1 है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे मैं बातें कर रहा हूँ भाई 2 का, 2 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है भाई? तो नहीं है, तो 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाएगा। जैसे मैं बातें कर रहा हूँ भाई 3 का, 3 क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो ये भी हमारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैं बातें कर रहा हूँ भाई 4 का, क्या 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो कह दोगे भैया 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 4 आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, स्क्वायर रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि 2 आ जा, 3 आ जा, 5 आ जा, 7 आ जा, 11 आ जा, वो क्या कहलाता है? आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 की बात कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 की बात कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 की बात कर लेते हैं, स्क्वायर रूट आपका 7 की बात कर लेते हैं भाई। ये सब क्या है? नॉट अ परफेक्ट इरेशनल नंबर। यही नहीं भाई, अगर आपका क्यूब रूट के अंदर भाई, क्यूब रूट के अंदर, ये नहीं कई लोग पढ़ाते हैं, क्यूब रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर आता है। नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर मतलब भाई, अगर मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ भाई कि 1 एक क्या परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो आप देखो कि क्या 1 किसका परफेक्ट क्यूब है, तो आप देखो भाई ये भी 1 का परफेक्ट क्यूब 1 होता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ भाई 2 क्या किसी का परफेक्ट क्यूब है, तो कह दोगे भैया नहीं है। क्या 3 आपका परफेक्ट क्यूब है? क्यूब की बात कर रहा हूँ,
क्यूब है? नहीं है। क्या 4 आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है? नहीं है, क्योंकि 4 का भाई किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। बट ये 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? तो कह दोगे हाँ, क्योंकि 2 पे पावर 3, क्योंकि 2 पे पावर 3 का हमें क्या वैल्यू मिलता है? 8 मिलता है भाई। तो ये हमारा क्या है भाई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सॉरी परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर क्यूब रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर आता है, अगर क्यूब रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर आता है भाई, वो भी क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। जैसे ये हो गया भाई 2, ये हो गया भाई जैसे कि 3, बट ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। आपके एग्जाम में इसी को प्रूव करने के लिए देगा, स्क्वायर रूट नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। या इसको मैं दूसरा भाषा में क्या कह सकता हूँ भाई? इसी को मैं कह सकता हूँ, यदि स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ रहा है, यदि स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ रहा है तो वही भी हमारा क्या कहलाएगा? इरेशनल ही कहलाएगा। जैसे आप किसी भी प्राइम नंबर को सोचो, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर हो, वो नंबर जो कि खुद से कटे और 1 से कटे, वो क्या कहलाता है भाई? प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि मैं बातें कर रहा हूँ, छोटा तो आपका 2 हो गया, बड़ा से बड़ा सोचो जो भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लिया भाई 17 एक आपका प्राइम नंबर है, और चूंकि ये कहाँ आ गया भाई? स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा भाई। तो आई होप आप समझ गए। यही नहीं भाई, इरेशनल नंबर को तो ये हमें इस पे काम करना है, इसके बारे में जानकारी लेना था, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा रहा था। बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि डेसिमल्स एक्सपेंशन की बात करते हैं इरेशनल नंबर का, क्या होता है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इज आल्सो नोन एज इरेशनल नंबर। डेसिमल्स के फॉर्म में देखा जाए भाई, जैसे कि जो पाई का वैल्यू होता है, पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है भाई, क्या होता है? 3.1415 डॉट 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 समथिंग। ये क्या होता है भाई? आप देखोगे डेसिमल्स के बाद ना तो ये टर्मिनेट होता है, ना ही ये आपका रिपीट करता है, तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। ऐसे ही नहीं भाई, ऐसे आपको ये देते 0.0100100001 डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, ये भी क्या कहलाएगा भाई? इरेशनल कहलाएगा। बट हमें क्या पढ़ना है भाई? हमें कुछ और यूनिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? हमें ये भी पढ़ना है कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई? क्या क्या होते हैं? एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। तो प्योर क्या होता है भाई? प्योर कौन सा इरेशनल कहलाएगा और इम्प्योर कौन सा इरेशनल कहलाएगा? जैसे कि मैं बातें कर रहा हूँ भाई किसका? प्योर का। इरेशनल के अंदर मैं बातें कर रहा हूँ भाई प्योर इरेशनल। जैसे कि क्या भाई? मैं कहता हूँ प्योर दूध है, मतलब उसमें कुछ मिलावट नहीं है भाई, पर दूध में पानी भी तो होता है, बिना पानी का थोड़ी दूध बनेगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं प्योर इरेशनल। तो प्योर इरेशनल क्या हो जाएगा भाई? जैसे कि स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट आपका 3 हो गया, स्क्वायर रूट आपका 7 हो गया, ये सब क्या है भाई? प्योर इरेशनल है। बट ऑन दी अदर हैंड वही बात कर रहे हैं भाई इम्प्योर इरेशनल की बातें करना भाई। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई? इसके अंदर आ जाएगा जैसे रेशनल और इरेशनल का एडिशन। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ भाई कि हमारा ये क्या हो गया? 3 प्लस के स्क्वायर रूट 2, ये भी हमारा पूरा इरेशनल है, बट ये इरेशनल जो है इम्प्योर इरेशनल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो भाई कि आपका एक रेशनल है और इसके अंदर क्या है भाई? आपका इरेशनल है, इसलिए क्या हुआ भाई? इम्प्योर है। हम लोग भी जानते हैं भाई, हम लोग क्या करें भाई? एक इरेशनल का एडिशन रेशनल में करेंगे, अगर नॉन जीरो है भाई तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। अगर एक इरेशनल का हम लोग माइनस करते हैं रेशनल से, या एक रेशनल में से इरेशनल माइनस करते हैं, तो हमें इरेशनल ही मिलेगा। अगर हम रेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं भाई इरेशनल का, अगर हमारा जो इरेशनल है नॉन जीरो हो भाई, ठीक है, या रेशनल की बात करते हैं भाई नॉन जीरो, तो हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। अगर रेशनल में डिवाइड करते हैं या इरेशनल में डिवाइड करते हैं एक रेशनल से, तो इरेशनल मिलेगा। अगर एक रेशनल है एक इरेशनल है, आप एडिशन करा लो, सब्ट्रैक्शन करा लो, मल्टीप्लाई करा लो या डिवाइड करा लो, अगर हमारा रेशनल या इरेशनल नॉन जीरो है भाई, रेशनल यदि हमारा नॉन जीरो है तो हमेशा याद रखना आपको इरेशनल ही मिलेगा। उसी कंडीशन के अनुसार यहाँ कहते हैं ना 3 रेशनल है, ये इरेशनल है, तो सम करेंगे इरेशनल है। तो इस तरह का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए, इस तरह का भी आता है, इस तरह का भी आता है। यहाँ पे प्रूव करने के लिए इसका कंडीशन कुछ और होता है, इसका कंडीशन कुछ और होता है। इसके कंपैरिजन में भाई ये लगभग 3 से 4 लाइन में प्रूव हो जाता है, मतलब ये इजी होता है। ये थोड़ा सा भाई इजी तो होता है, बस थोड़ा सा लेंथी होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे भाई एक थ्योरम पढ़ के इसको सीखेंगे, देन इसको सीखेंगे। अभी मालूम चलेगा भाई कि
प्योर इरेशनल को क्या स्टेटमेंट लिखा जाता है, प्रूव किया जाता है, और इम्प्योर को क्या उसके अंदर इरेशनल प्रूव करने के लिए कंडीशन क्या लिखा जाता है। अब यहाँ पे भाई थ्योरम पढ़ते हैं। तुम कहोगे भैया थ्योरम क्यों पढ़ाते हो, अरे भाई साहब अभी इरेशनल प्रूव करो उसके अंदर है और तुम डायरेक्ट कहाँ फिर चले जाते हो क्वेश्चन में। मैं कह रहा हूँ भाई कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलो, अपने जीवन में उतारते चलो भाई, तब जाके काम बनेगा। थ्योरम 1.2 क्या कहता है, थ्योरम 1.2 कहता है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। P हमारा क्या है भाई, एक प्राइम नंबर है। लेट P अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड a स्क्वायर then P also divide a where a is पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं भाई थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 कहता है कि लेट हमारे पास p एक प्राइम नंबर है। अब जानते हो प्राइम नंबर क्या होता है, अगर ये p किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p उस a को भी डिवाइड करेगा, जहां a क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। लेट से भाई मैं यहाँ पे लेट p इक्वल टू कोई प्राइम नंबर ले लेता हूँ, प्राइम नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ क्या 3 ले लेता हूँ, और a ऐसा लेता हूँ भाई जो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल हो। तो मैं यहाँ पे a ले लेता हूँ भाई जो कि इंटीजर है, बट यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं 6 ले लेता हूँ। ठीक है, इस थ्योरम के अनुसार भाई p अगर प्राइम नंबर है, p आप देख रहे हो ये क्या है प्राइम नंबर है, तो p यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है यानी किसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका स्क्वायर करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा 36 है भाई। अगर p जो है भाई a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है भाई तो जो p है a क्या करेगा भाई a को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि 6 को भी p डिवाइड कर देगा। यही ये थ्योरम कहता है। अब इसी थ्योरम का यूज हम लोग करने वाले हैं अपने एससीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन में। यहाँ से भाई कंसंट्रेशन होके एक एक चीज को भाई दिमाग में, दिल में और अपने नोट में मेंशन करते हुए चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है भाई, मैं फिर कह रहा हूँ फ्री में आप एग्जाम में नंबर देगा। एग्जाम्पल्स नंबर 5 है, प्रूव डेट स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है, जो स्क्वायर रूट 3 है क्या है भाई इरेशनल है। अच्छा एक चीज मैं पूछूं भाई कि ये तुम्हारा प्योर इरेशनल है कि इम्प्योर है, तो तुम कह दोगे भैया ये प्योर इरेशनल है, यानी कि हम लोग किसको प्रूव करने जा रहे हैं प्योर इरेशनल नंबर को। तो अब कैसे प्रूव करते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में होता क्या है भाई कि अपने ही बात को, अपने स्टेटमेंट को हम लोग सही मानते हैं, बाद में मालूम चलता है कि जो हम लोग अपने स्टेटमेंट को सही मान रहे थे, नहीं कह रहे थे इन कलाम जिंदाबाद, वो गलत हो गया, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद हो गया, समझ रहे हो। यानी कि अपना स्टेटमेंट, अपनी बातों को बाद में गलत प्रूफ कर देने को ही मेथड को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट को। तो आओ यहाँ पे भाई प्रूफ करते हैं। सबसे पहले काम है क्या, सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी चीज को सॉल्व करो तो लिखो सॉल्यूशन। नाउ यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लिख सकते हो, वरना एग्जामिनर तुमको जान ही जाएगा तुम जब सॉल्व करोगे। तो क्या लिखते हैं, लेट अस, क्या करेंगे भाई, हमें इम्प्योर इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। अगर इसको इम्प्योर इरेशनल प्रूव करना है, मतलब वही इरेशनल प्रूव करना है, तो क्या करेंगे भाई, हम लोग इसके अपोजिट में चलेंगे। अगर हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है तो भाई हम लोग इसको अजम्पशन करेंगे कि क्या है, रेशनल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल। क्या है भाई, ये हमारा रेशनल है, हम लोग इसको अजम्पशन कर लिए ये रेशनल है। बस इतनी चीज लिख दिए ना भाई, इसके आगे देखो अब यहाँ से तुम क्या क्या कर सकते हो। देन अगर तुम स्क्वायर रूट 3 को क्या कर लिए भाई, लेट कर लिए रेशनल, तो रेशनल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो यहाँ पे p/q, तो स्क्वायर रूट जो 3 है भाई p/q के बराबर हो गया। यहाँ पे तुम्हें एक चीज बताना पड़ेगा, p एंड q, यही जब बच्चा गलती करता है, अगर वो बच्चा होशियार है भाई तब तो बढ़िया से लिख देगा। अगर रिविजिटिंग इरेशनल नंबर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है भाई तो बच्चा 100% सही करेगा, वरना वो गलत कर देगा। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, लिख दोगे कि बेयर p एंड q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। भाई ये 100% गलती है, टीचर आपका 2 नंबर उड़ा देगा बस इतना ही लिखने के लिए। इसीलिए मैं बताया था प्योर और इम्प्योर में डिफरेंस क्या होता है, और क्यों आपको दोबारा से इरेशनल पढ़ना पड़ता है, क्यों आपको प्योर और इम्प्योर को अलग अलग तरीके से प्रूव करने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखना है, वो यही जो लिखना है। यहाँ पे अगर आपका, सुनिए भाई ध्यान से, अगर आपका ये प्योर इरेशनल है तो जो आप p/q यहाँ बताओगे ना, यहाँ पे इसको को प्राइम लोगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे भाई, वेयर लिख देंगे, यहाँ पे वेयर, यहाँ लिख देंगे कि वेयर
P and Q, where P and Q are co-prime, where P and Q are co-prime Q not equal to 0, and P and Q will not have other than, will not have common factor, लिख देना, will not have common factor other than 1। बस ये हो गया भाई। ये होता है एक इम्प्योर, नहीं भाई, प्योर रेशनल को प्रूव करने के लिए जो P बाई क्यू यहाँ बताते हैं उसका ये वेल डिफाइंड डिफिनीशन। ये हो गया। अब तुम कहोगे भाई ये तो हमारे टीचर भी बताते थे, लेकिन वो ये नहीं कहते भाई कि प्योर को प्रूव करने के लिए ऐसा लिखा जाता है या इम्प्योर को प्रूव करने के लिए ऐसा लिखा जाता है। ये तुम्हें जानकारी नहीं था, ये ठीक है तुम लिखते थे, लेकिन आज तुम्हें जानकारी हुआ क्यों यही बातें लिखते हैं। कभी भी कोई चीज़ है भाई तो अपने दिमाग में क्वेश्चन दौड़ाओ, क्यों ये काम ऐसा है, क्यों ये मशीन ऐसा चल रहा है, क्यों ये काम ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है भाई, तब तुम्हें वहाँ पे चर्चित करोगे तो भाई आंसर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन है, ठीक है। इतना कर दिए भाई, अब क्या करो अगला स्टेप, इतना कर दी, अगला स्टेप क्या करना है भाई, अपने दिमाग में ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग कराओगे। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ये 3 बच जाएगा, स्क्वायरिंग कराओगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब इस क्यू स्क्वायर को इधर भेज दो, ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया भाई, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। अब आप देख रहे हो भाई इस थ्री को अगर ये इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर भेजते हैं तो ये 3 कहाँ चला जाएगा भाई, ये 3 आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो आप देख रहे हो भाई जो पी स्क्वायर है 3 से कट जा रहा है। ये पी स्क्वायर आपका, ये पी प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर यानी कि कुछ इंटीजर हो सकता है। ये पी आपका कहने पी स्क्वायर 3 से कट जा रहा है, तो थ्योरम हम लोग पढ़े पी भी हमारा 3 से कट जाएगा, बट इसको आप भेजना मत, अभी जैसे बता सकते हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम थ्योरम, क्या लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पी स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाई, अब यहाँ पे थ्योरम का यूज हो रहा है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे भाई 3 से, तो देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाई किससे भाई 3 से। तो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अगर पी स्क्वायर 3 से कट जा रहा है, पी भी 3 से कट जाएगा, थ्योरम कहता है। अगर पी जो है भाई 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब भाई ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो 3 क्या है भाई पी का फैक्टर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर 3 इज द फैक्टर ऑफ पी, देयरफॉर 3 इज द फैक्टर ऑफ पी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे दोगे। अब नेक्स्ट क्या करना है भाई, नेक्स्ट क्या करना है, लिखना है लेट 3 इक्वल टू क्या लिखना है, 3 यहाँ पे क्या लिखना है, लेट 3p इक्वल टू सी लिख देना, लेट 3p इक्वल टू सी, और यहाँ पे क्या लिख देना से, ठीक है। लेट p इक्वल टू 3 से, अच्छा ये एक गलती हो गई भाई, p इक्वल टू लेंगे ना, लेट p इक्वल टू 3c, p इक्वल टू 3c कर दिए भाई। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा देना, इसको भी अपने दिमाग में। तो इधर क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर कराओगे तो 3 के स्क्वायर 9, c स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर का वैल्यू आप ये भर दो, p स्क्वायर का वैल्यू क्या भर दोगे 3q स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग 3q स्क्वायर। अभी कहोगे कहाँ से है भाई, इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि p स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो p स्क्वायर के जब p नहीं भर सकते हैं, 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब ये 9 कितना टाइम कट जाएगा भाई, ये आपका 3 टाइम्स कट जाएगा। अब इस 3 को आप इधर भेजते हो तो मल्टीप्लाई में तो ये q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो देन q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ q, ये हम लोग लिख देंगे। आओ लिखते हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देना भाई, q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर जो है इक्वेशन नंबर ये 3rd है। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम थ्योरम या बाई थ्योरम से क्या वी कैन से डेट, क्या लिख देंगे कि 3 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे भाई 3 से, तो देन q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ये हो गया। देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि 3 इज अ
3 इज ए फैक्टर ऑफ किसका भाई, क्यू का। ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको फोर्थ नाम दे देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे भाई पी एंड क्यू क्या था, पी एंड क्यू, अच्छा यहाँ पे पी लिखा गया क्या, देखना भाई यहाँ गलती हो गया था। जो पी एंड क्यू था भाई को प्राइम, को प्राइम क्या होता है, और पेयर ऑफ नंबर इज सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। अगर कोई भी दो संख्या भाई को प्राइम कब कहलाएगा, जब उसका HCF 1 हो। मतलब उसको प्राइम अगर कोई नंबर है, अगर दो कोई नंबर है, को प्राइम कब कहलाएगा, जब उसका एक के अलावा कोई दूसरा नंबर न डिवाइड कर सके, एक के अलावा कोई दूसरा उसका HCF न हो भाई, फैक्टर न हो। बट यहाँ पे हम लोग देखो पी एंड क्यू माने थे, इसका मतलब भाई ये क्यू को प्राइम है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक के अलावा कोई इसको दूसरा नंबर न डिवाइड करते। बट देख रहे हैं भाई 3 पी को डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, यहाँ देख रहे हैं भाई 3 क्यू को डिवाइड कर दे रहा है, तो जो हम लोग अजम्पशन माने थे वो हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट, जगह नहीं भाई देखना एडजस्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम स्टेटमेंट वही फ्रॉम इक्वेशन, थर्ड फ्रॉम इक्वेशन का है भाई सेकेंड एंड फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ से वी कैन से डेट, हम लोग क्या कह देंगे कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज अ कॉमन फैक्टर, किसका भाई कॉमन फैक्टर, पी एंड क्यू का, पी एंड क्यू का। बट पी एंड क्यू क्या था, बट पी एंड क्यू को प्राइम, बट पी एंड क्यू को प्राइम, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हियर कॉम्स कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे लिख देंगे कि हियर कॉम्स कॉन्ट्राडिक्शन, जो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन किए थे, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, हियर कॉम्स कॉन्ट्राडिक्शन आवर अजप्शन इज रॉन्ग, तो यहाँ क्या लिख दोगे लास्ट में, हैंस स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल, बस खत्म। ये भाई तुम्हारा 5 मार्क्स का पूछे जाने वाला क्वेश्चन। मैं इतना टाइम इसलिए लिया हूँ भाई क्योंकि तुम एक प्योर इरेशनल को प्रूव करना सीख जाते हो भाई, बाकी के लिए सेम वही रहेगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 पे भाई, तो जहाँ जहाँ तुम 3 स्क्वायर रूट 3 लिखे थे वहाँ स्क्वायर रूट 5 और 5 लिख दोगे। अगर 7 है भाई, तो जहाँ जहाँ तुम स्क्वायर रूट 3 लिखे थे वहाँ स्क्वायर रूट तुम 7 लिख दोगे, जहाँ जहाँ 3 लिखे थे वहाँ 7 लिख दोगे। बाकी सेम यही स्टेप, यही स्टेटमेंट, यही इंग्लिश तुम्हारा रहेगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, देखो प्रूव करना था स्क्वायर रूट 3 को इरेशनल, पहला हमारा स्टेप ये है कि इसको लेट कर लो रेशनल के बराबर, ये जब लेट कर लिए भाई तो तुम्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। अब इसको तुम क्या करो भाई, डिफाइन कर दो, प्योर है तो तुम को प्राइम बता दोगे, देन उसके बाद से स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा। अब तुम्हें ये दिख रहा है कि थ्योरम का यूज होने वाला है, तो थ्योरम का यूज कर दिए। यहाँ पे क्यों थ्योरम का यूज कर दिए, क्योंकि हमें एक कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर हमारा निकल गया इसका। फिर उसके बाद लेट पी इक्वल टू 3c कर लेंगे, जो c क्या है भाई, वेयर c इज कॉन्स्टेंट लिख देना इधर ब्रैकेट में। फिर उसके बाद से क्या करें भाई, इधर भी स्क्वायरिंग करा दे दोनों तरफ, ठीक। तो इधर पी स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया भाई 9c स्क्वायर, और पी स्क्वायर का फ्रॉम इक्वेशन से फर्स्ट वैल्यू भर दिए, तो ये हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा पूरा कट फिट के, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। फिर वही काम कि 3 क्यू स्क्वायर जो 3 से कट रहा है, तो क्यू भी हमारा 3 से कटेगा, 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, इक्वेशन फोर्थ बन गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड और फोर्थ से हमें क्या मिल रहा है कि जो 3 है कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का, बट पी एंड क्यू हम लोग क्या लेट किए थे, को प्राइम लेट किए थे, यानी कि इसको 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर न डिवाइड करता है, लेकिन 3 डिवाइड कर दे रहा है। तो जो हम लोग ये अजम्पशन माने हैं कि ये रेशनल है, ये हमारा क्या हो गया भाई, गलत हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट जो 3 है ये इरेशनल ही होगा। तो कभी भी भाई आपको प्योर इरेशनल प्रूव करने के लिए देता है तो आप उसको इजीली प्रूव कर दोगे। अच्छा, जैसे कि बात करते हैं आपके एनसीईआरटी का ही मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स नंबर 5 बताया हूँ। आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स नंबर 6 को चलिए बताते हैं, जो कि क्या है भाई आपका इम्प्योर इरेशनल है, इसको प्रूव करने के लिए दूसरा कंडीशन होता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल्स नंबर 6 भाई, जो कि आपको इसमें भी इरेशनल प्रूव करना है, बट ये जो इरेशनल प्रूव करना है तो आप पहचान गए कि ये प्योर है कि इम्प्योर है, तो ये इम्प्योर है भाई। इसको हम लोग 4 लाइन में प्रूव कर देंगे, और इसके लिए जो पी क्यू हम लोग लिख रहे थे ना रेशनल नंबर, यहाँ पे कंडीशन कुछ और हो जाएगा। आइए इसको भाई प्रूव करते हैं, बहुत ईजी होता है, उससे बहुत
बहुत ईजी होता है, लेकिन आप लोग इसको डर जाते हो कि नहीं ये √3 को प्रूव कर रहे थे तो इतना टाइम लग रहा था, इतना लेंदी था, तो इसको प्रूव करेंगे तो कितना। भाई कोई दिक्कत नहीं, आओ मैं तुमको एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है भाई, सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पर भी हमें उसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना है। यहाँ पर भी हमें इस इम्प्योर को इरेशनल प्रूव करना है, तो रेशनल मान के चलेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस अज्यूम दैट क्या 5 माइनस √3 इज रेशनल। ये क्या है भाई, रेशनल है। जब तुम इसको रेशनल कह दिए भाई तो तुम्हें रेशनल के रूप में रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो 5 माइनस के √3 इक्वल टू P/Q, क्योंकि P/Q जो होता है आपका रेशनल का रिप्रेजेंटेशन होता है। A/B C/D कुछ भी लिख दोगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, वहाँ पे तो तुम कोपैराम लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे P&Q इंटीजर। अब तुम्हारा टीचर भाई समझदार तुमको समझेगा कि बढ़िया बच्चा है, किताब को पढ़ा है, सेल्फ स्टडी किया है, रिसर्च किया है। एंड यहाँ पे लिख दोगे Q नॉट इक्वल टू 0, एक भी नंबर भी नहीं कटेगा। समझ गए भाई प्योर और इम्प्योर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा जाता है, क्यों यहाँ पे इंटीजर लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें थ्योरम का यूज नहीं करना है इस तरह का, ना ही हमें भाई कोई फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर, इसलिए बस। अब यहाँ पे क्या कर दी, अब उसके बाद से ये करने के बाद से भाई अब तुम क्या करो, जो रेशनल है उसको एक तरफ पढ़ दो, जो इरेशनल है उसको एक तरफ पढ़ दो, जो प्योर इरेशनल है भाई उसको एक तरफ, जो रेशनल है उसको एक तरफ। तो देखो इसको क्या कर देंगे, माइनस के ये क्या है भाई, माइनस के √3 इक्वल टू क्या इधर कर देंगे P/Q, ये हो जाएगा माइनस के भाई तुम्हारा क्या, -5। अच्छा इस माइनस को हटाना चाहते हो भाई तो दोनों तरफ क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, P/Q प्लस का ये 5, ये इधर निगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो, या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 5 माइनस के P/Q, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, अब यहाँ पे लिखना सिंस, कुछ नहीं किए भाई, बस इसको लेट कर लिए। ये अब क्या किए, अलग कर दिए, रेशनल को एक तरफ, इरेशनल को एक तरफ। 5 क्या है भाई, रेशनल है, P/Q आपका रेशनल है, निगेटिव हो रेशनल हम लोग जानते हैं, ये क्या है, इरेशनल है। अब यहाँ क्या लिख देंगे, सिंस लिख देंगे 5 माइनस के P/Q, ये पूरा चीज़ क्या है भाई, इज रेशनल, ये क्या है भाई, रेशनल है। बट क्या लिख देंगे, बट जो √3 है इज एन इरेशनल, ये क्या है भाई, ये हमारा इरेशनल है। तो हम लोग जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट अ रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू किसके भाई, इरेशनल के। जो रेशनल होता है कभी भी इक्वल नहीं होता है इरेशनल के, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो ये पूरा क्या है भाई, इरेशनल है, इस रेशनल के कैसे इक्वल हो गया है, ये हमारे गलत अजप्शन के कारण ही तो हुआ है भाई। तो कभी भी जो रेशनल होता है इरेशनल के इक्वल नहीं होता है, तो ये LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन, हियर कम्स कॉन्ट्रा, अरे भाई साहब सही लिखा जा भाई, हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लिख देंगे कि आवर अजप्शन इज रॉन्ग, और फिर यहाँ पर लास्ट में हैंस 5 माइनस के √3 इज इरेशनल नंबर। बस इरेशनल नंबर यहाँ पे क्या लिख देना, हैंस प्रूव्ड, बस खत्म हो गया भाई। कितना लाइन में, एक लाइन ये लिखे हैं, यहाँ से ये कर दिए, फिर उसके बाद से ये बता दिए, ये लिख दिए, बस खत्म। अब देखो अगला तुम्हारा NCERT का एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, आओ अगला बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला तुम्हारा NCERT का एग्जाम्पल्स नंबर 7 क्या दिया है, 3 × √2 दिया है। एग्जाम्पल्स नंबर 7 की बात करते हैं, 3 × √7 दिख रहा है। अब तुम ये भी देखो, ये भी तुम्हारा एक इम्प्योर इरेशनल है, क्योंकि 3 रेशनल है और ये पूरा चीज़ इरेशनल है, मल्टीप्लाई होगा भाई तो ये इरेशनल ही मिलेगा हम लोग, लेकिन ये इम्प्योर है। इसको भी प्रूव करना है भाई, तो सेम यही कंडीशन क्या करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे भाई, जहाँ जहाँ तुम्हारा 5 माइनस के √3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया था तो तुम कर दिए, लेकिन अब तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया भाई, तो इसको क्या करोगे, इससे रिप्लेस कर दोगे। तो 3 माइनस यहाँ पे 3 × √7, स्टेटमेंट वही रहता है भाई, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक को तुम
सीख लेते हो, रट लेते हो, काम बन गया। 3 इंटू स्क्वायर रूट 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इधर लेते जाएंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, ये इधर चला गया भाई तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा p और होल डिवाइड में 3q हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तुम सही कर लो, p होल डिवाइड में 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 कर लेना, होल डिवाइड में 3q, इक्वेशन फर्स्ट ही रहेगा। अब यहाँ भी तुम्हें सही करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो p है और होल डिवाइड में 3q, ये क्या है भाई तुम्हारा रेशनल है। बट जो स्क्वायर रूट 7 है ये क्या है भाई तुम्हारा इरेशनल है। तो रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये चीज़ इसके कैसे इक्वल हो गया, तो हमारे गलत एजप्शन के कारण हुआ है। हैंस जो हमारा ये 5 यहाँ पे नहीं है, अब क्या दिया है 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 दिया है, ये क्या होगा भाई इरेशनल हो जाए। बस कुछ नहीं भाई, स्टेटमेंट सब वही चीज़ रहा है, बस वैल्यू चेंज हुआ था, हम लोग भी चेंज कर दिए। आई होप भाई आपको प्योर और इम्प्योर इरेशनल हर बार एग्जाम में पूछता है, कल को पूछेगा भी, तो इसमें तनिक भी आप सोचोगे नहीं, प्रैक्टिस कियो भाई, कॉन्सेप्ट को समझे हो, तो कम से कम समय में जितना बार प्रैक्टिस करोगे भाई उतना ही तुम इसको सॉल्यूशन करके एग्जामिनर के मुंह पे तोड़ के आओगे।